पारस अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी द्वारा विरचित। णमितूण सवसिद्धे जाणुत्तम खवीद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोचे। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल के हमने 2 गाथाएं करी थी। पहला तुमने आज चारों दिखा रखे हैं क्या? मेरे को नहीं दिख रही बुक। स्क्रीन नहीं शेयर किया गया। स्क्रीन शेयर है रेखा जी, दिखना चाहिए। बाकी सबको दिख रहा है क्या? 12 अनुपे का। हाँ। ठीक है, तो 2 गाथाएं कर थी। एक था मंगलाचरण, जो स्टार्टिंग में हर जो लिखने वाले हैं, शास्त्र के रचयिता हैं, वो हमेशा मंगलाचरण से स्टार्टिंग करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, अपना इंटेंशन सेट करते हैं, है ना। तो ये बहुत बहुत जरूरी रहता है मंगलाचरण, ठीक है, प्रतिज्ञा वाक्य। और सेकंड जो गाथा थी उसमें हमने 12 अनुप्रेक्षाओं के नामों को जाना था। ठीक। अब मेन चीज ये देखने की है कि आचार्य कुंद स्वामी जो इतने बड़े आचार्य रहे, है ना, उन्होंने इन 12 भावनाओं को एक अलग ही पूरा का पूरा शास्त्र जी लिख दिया। 91 गाथाएं हैं इसमें, है ना। और आचार्य जो बहुत बड़े आचार्य हैं, जो कि बड़ी बड़ी चीजें लिख सकते थे और सिद्धांत की बातें लिख सकते थे, उन्होंने बड़े बड़े आध्यात्म ग्रंथ भी लिखे हैं। तो ये 12 भावनाएं लिखने का क्या पर्पस रहा होगा अलग से, है ना। तो इसका बिल्कुल अलग से एक शास्त्र बना देना, ताकि कोई सिर्फ इसका स्वाध्याय करके और अपने वैराग्य को पुष्ट कर सके। और वैराग्य आता कैसे है? तो वैराग्य के लिए बोला भावनाएं, भावनाओं का चिंतन करो, ठीक है ना। अच्छा, भावनाओं का खाली चिंतन करने से या भावनाओं को बोलते रहने से, जैसे हम लोग कितना वैराग्य भावना पढ़ते हैं या कितना हम 12 भावनाएं भी सुनते पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो वैराग्य नहीं आने पाता, राइट। तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है, ठीक है ना। तो उसके लिए इस रीजन से कि हमें वैराग्य आए, अच्छी तरह से बात को हम समझें, उसके लिए द्वादश अनुप्रेक्षा या वारस अनुपेक्षा करके जो शास्त्र है वो अलग से लिखा गया, ताकि हमारी जो भावनाएं हैं वो गहरी हों। अभी तक क्या हो रहा है, हम जो सुनते हैं ना, वो बहुत सरफेस लेवल पर सुनकर छोड़ देते हैं, वो हमारे अंदर तक नहीं जाने पाता, अंदर तक हमें हिला नहीं पाता, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कभी किसी महाराज जी के प्रवचन सुनने जाते हैं या मंदिर में बैठे होते हैं तो भाव अलग होते हैं, है ना। और घर आते हैं तो अपने भाव अलग हो जाते हैं, है ना। तो उस ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या है कि हमारे जो संस्कार हैं वो वातावरण से, चारों तरफ के वातावरण से बहुत प्रभावित रहते हैं। जो हमें आईज से दिखता है उनसे हम बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं, ठीक है ना। उसी में हमारा सारा टाइम जाता है। भले ही हम थोड़ी देर के लिए मंदिर गए और या स्वाध्याय सुन रहे हैं, तब तो बहुत अच्छे विचार हैं, जैसे ही हम बाहर निकले वहां से और फिर से उसी संसार में रच पच गए, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं जीना हमें। महाराज आचार्य क्या कहते हैं कि ये जो भावनाएं है ना, इनको अपने जीवन में उतार लो। तुम मंदिर में हो, तुम स्वाध्याय में हो, तुम घर में हो, हर समय ये जो भावनाएं हैं, अगर हमें हर समय याद रहेंगी, तब जाके हम इनको
अपना जीवन परिवर्तन का कारण जान सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको वर्ड दिया अनुप्रेक्षा, यानी बार बार चिंतन। ठीक, तो हमें इस चीज को इम्पोर्टेंस देना होगा कि आचार्य कुंदकुन जैसे बड़े आचार्य ने अगर कुछ भी कहा है, एक गाथा भी हमारे लिए कही है, तो हमें उसके डेप्थ में जाना चाहिए। ठीक है, कि हमें इससे क्या मिलने वाला है, उस तरह के भाव, उनके भावों को पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है, आज से 2000 साल पहले अगर वो कुछ कहते हुए कहा उन्होंने अपने 90 साल के जीवन में, है ना, तो बहुत ज्यादा हमारे कल्याण की ही बात कही होगी। ठीक, तो उन्होंने अगर पहले सिद्धों को, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया, तो इतना झुकना हमें भी चाहिए। हम किससे किसके आगे झुके? तीर्थंकरों के आगे, सिद्धों के आगे, और हमारे पंच परमेष्ठी उनके आगे। ठीक है ना, किस लिए झुकना चाहिए? क्योंकि उन्होंने अपने दीर्घ संसार को काट लिया, तो हमें भी उनको फॉलो करना है। ठीक है ना, हमारी दृष्टि कहाँ पर है? इसलिए नहीं है कि 24 तीर्थंकरों का समूह शरण रचित होता है, देव उनके आगे झुकते हैं, उनकी विभूति है, या सिद्ध हैं तो बड़े शांत हैं, आनंद में हैं, इसलिए नहीं। उन्होंने अपने ध्यान से जिस तरह से दीर्घ संसार का नाश किया, ऐसे ही हम भी उन पर फोकस इस दृष्टि से करें। ठीक है, कि हम भी वैसा उत्तम ध्यान लगा पाए, हम भी अपने दीर्घ संसार का नाश कर पाए। क्योंकि जितनी बार भी हम ये मंगलाचरण पढ़ेंगे, है ना, हमारे अंदर क्या आएगा? कि जिन्होंने उत्तम ध्यान के द्वारा दीर्घ संसार का नाश किया, तो ये लाइन हमें बार बार याद रहनी चाहिए कि ये भी हमारा भी पर्पस है। ठीक है, हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य थे, कर्म भूमि के मनुष्य हम भी हैं, वो भी थे। उन्होंने अपना काम कर लिया। क्या काम कर लिया? उत्तम ध्यान के द्वारा दीर्घ संसार का नाश कर दिया। ठीक है, अभी हमारे पास मोक्ष तो है नहीं, लेकिन अट्रैक्शन हम कर सकते हैं। फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं ना, जिस पर हमारा फोकस होगा, वो चीज आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना कि अरे हमारा तो हो तो कुछ सकता नहीं, छोड़ो, हमें क्या करना, है ना। तो वो नहीं सोचना हमें। हमें आचार्य ने कहा है, वो भी इसी पंचम काल में थे, है ना, फिर भी उन्होंने ऐसा किया, इस तरह के शास्त्र लिखे, नमस्कार किया, तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने लिख कर हमारा काम आसान बना दिया। फिर 12 अनुप्रेक्षाएं बता दी। 12 अनुप्रेक्षाएं मतलब ऐसे थॉट प्रोसेस जिनको कि हमें अंदर तक फील करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। इसको सिर्फ उपदेश समझ के सुनना नहीं है, इसकी एक एक शब्द पर हमें अनंत बार चिंतन करना होगा। इतना चिंतन जब तक कि हम मोक्ष ना पा जाएं, क्योंकि इन 12 भावनाओं के बिना मोक्ष पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, 12 भावना जो है वो संवर का कारण भी बताई हैं। तो हर मुनिराज इन 12 भावनाओं का चिंतन करते ही करते हैं, और बिना मुनि बने, बिना रत्नत्रय के मोक्ष पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये एक तरह से हमारी फ्यूचर की जो पर्याय होने वाली है, हम मुनि बनने वाले हैं जो, उसमें जो काम हमें करना है वो हम आज ही से क्यों ना शुरू कर दें। ठीक है ना, तो उसके उस चीज को ध्यान में रखकर हम इन 12 भावनाओं का बार बार चिंतन करेंगे। ईच एंड एवरी भावना को बहुत अच्छे से पहले समझेंगे, उस पर चिंतन, मेडिटेशन करेंगे, और फिर दिन भर में उसको ध्यान में लाएंगे। उससे जो अभी करंट बेनिफिट होगा वो तो ये कि हमारा मन स्वच्छ होगा, मन शांत होगा, हमारी कषाएं शांत होंगी, है ना, और फ्यूचर में नियम से हम मुनि बनकर अपना कल्याण कर लेंगे। क्योंकि ये काम हमें आगे चलकर एनीवेज करना है, और हम उसे अभी से शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने कल 6 भावनाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, हाँ, और एक ये भी है कि ये जो भावनाएं हैं, इन अगर ये जागृत हो जाती है हमारे अंदर, जागृत मतलब हमारे
अंतर्मन तक पहुंच जाती है, सबकॉन्शियस तक कह लीजिए, या हमें डीप में इनकी रिमेम्बरेंस है, हम इन्हें भूले नहीं है, है ना। कोई भी कुछ बात कहता है और हम उन्हें इन भावनाओं पर घटित कर कर देखते हैं, तब कहा जाएगा कि ये हमारे अंदर डीप में जा चुकी है। तो अगर ये भावनाएं हमारे अंदर जागृत हैं, इनको क्या कहा, सिंह का रूप कहा, ठीक है। मन रूपी वन में भावना रूप सिंह जब तक जागृत रहता है, तब तक दुर्ध्यान रूप सूकर उस वन में प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो जब तक हमारा ध्यान, हमारा फोकस इन भावनाओं पर है, तब तक हम उतनी देर तक दुर्ध्यान से बचे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये पुण्य का अर्जन करने वाली भी हैं, ठीक है ना। संवर तो कर ही रही हैं, इनका संवर कर रही हैं, पाप प्रकृतियों का, है ना। और साथ ही साथ दुर्ध्यान से हमें बचाकर हमारे पुण्य का अर्जन भी कर रही हैं, ठीक। और ये भावनाएं क्या करती हैं, भेद विज्ञान कराती हैं। बहुत जल्दी ही हमें शरीर अलग और आत्मा अलग, ऐसा भेद विज्ञान पॉसिबल हो जाता है। उससे क्या होगा, आत्मा में परम समता रूप भाव को विकसित करने में अत्यंत आवश्यक साधन है, ठीक है ना। यही तो है हमारा गोल, हमें यही तो बार बार कहा जाता है ना कि समता से रहना, समता ही साधना है, समता ही समाधि है, ठीक है ना। तो ये भावनाएं, ये समझ लीजिए कि हमारे एक जीवन को सही दिशा देने में और उसको बहुत इनरिच करने में, ठीक है, जो हमारा गोल है उस तक बहुत जल्दी पहुंचाने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो हम जहां तक पहुंचे थे वो देखते हैं। अम, ये तो हमें दोबारा पढ़ने की तो जरूरत नहीं है ना। अध्रुव भावना, जिसे हम अनित्य भी कह सकते हैं, जब इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो अपन एक बार फिर देख लेंगे। अशरण, जिसमें हम ये कहते हैं कि पंच परमेष्ठि के अलावा और कोई शरण इस जीवन में नहीं है। एकत्व भावना, जिसमें हमें ये रियलाइज कराया जाएगा कि हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है, ठीक है, कि जीव अकेला है, एक है। अन्य है अन्यत्व भावना, जिसमें हमें जो कुछ भी दिखता है वो हमसे पर है, अन्य है, ठीक है। अभी तो हमें ऐसा लगता है ना, सब चीज मेरी है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और हम उसको अपना मानकर उससे, अपने से अलग नहीं मानते, ठीक है ना। तो अन्यत्व भावना कि जो कुछ भी दिख रहा है, क्योंकि जो दिखेगा वो क्या है, पुद्गल है ना। तो सब कुछ पर है, ठीक। संसार भावना, संसार में हम जो चारों गतियों में घूम रहे हैं, ये संसार है। हम इस जन्म के बाद भी अगला जन्म लेंगे, फिर किसी गति में जाएंगे, चाहे जिस भी जाना हमने अपने लिए बांध लिया हो, हम जाएंगे फॉर श्योर, ठीक है ना। तो ये हमारा भ्रमण अनंत काल से चल रहा है, और जब तक हम इसको तोड़ने के लिए दृढ़ नहीं हो जाते कि नहीं, हमें तो ये संसार अब खत्म करना है, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें ये जो भावनाएं बताई जाएंगी, ये संसार को काटने में कारण बनेंगी, ठीक है। फिर था लोक भावना पर आए थे हम लोग, नहीं, लोक भी हो गया था, लोक एक्चुअली अशुचि तक हो गया था। लोक है जो मनुष्य के आकार का एक संरचना है, जिसमें कि चारों गतियों के जीव रहते हैं, ठीक है, और 6 द्रव्यों से जो बना है, जिसका निर्माण किससे हुआ है, मतलब ऐसा निर्माण नहीं कि किसी ने बना दिया, अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। किसी ने नहीं बनाया, बस वो है, लेकिन किससे बना है, वो 6 द्रव्यों से भरा है, ठीक है। कोई भी इसका नाश नहीं कर सकता, वो है लोक भावना। तो उसका चिंतन करने से हमें अपने अहंकार में छोटापन दिखने लगता है, अरे हम किस पर अहंकार करेंगे, ठीक। अशुचि भावना, अशुचि शरीर की अशुचि, राइट, ये शरीर जिसे हम अपना, जिसके लिए हम इतना अट्रैक्ट रहते हैं, है ना। हमारे सबके अंदर जो आहार, भय, परिग्रह और मैथुन, ये 4 संज्ञाएं हैं, ये सब इस शरीर के कारण से हैं।
इस शरीर के कारण ही हम घूमते रहते हैं संसार में। तो ये उस शरीर की वास्तविकता बताई जा रही है कि ये है कैसा, है ना? तो उसके बारे में जब पता चलता है तो इतनी अटैचमेंट, पागलपन जैसी अटैचमेंट नहीं रहती, ठीक है ना? क्योंकि जितने भी युद्ध भी हुए हैं पास्ट में भी कह लीजिए, ठीक है ना? स्त्री के लिए जो कोई भी युद्ध हुए, वो क्या है? एक तरह से स्त्री शरीर, बेसिकली उसकी रियलिटी को ना देखकर उसकी बाहरी सुंदरता को देखकर युद्ध हुए कि मुझे चाहिए, है ना? चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, ठीक है ना? फिर आते हैं हम आश्रव भावना। तो बेसिकली भावना में चिंतन किसका हो जाएगा? हमारे कर्मों का भी चिंतन होगा, तत्वों का भी चिंतन होगा, ठीक है ना? तो आश्रव भावना क्या है? मन वचन काय इन तीनों योगों की चंचलताई से कर्मों का आना होता है। चंचलताई मतलब एक्टिविटी से, इसके योग से, है ना? वाइब्रेशन से तो कर्म आते हैं। यह कर्मों का आना बड़ा दुखदाई है। मानो तो दुखदाई है और नहीं मानो तो अपन इसी में रचे पचे हैं, राइट? दुखदाई कहाँ दिखाई देता अपने को, ठीक है ना? लेकिन ये दुखदाई है, ये चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है? जब हम संसार भावना पढ़ेंगे, संसार के दुखों को जानेंगे, तब हमें लगेगा कि नहीं, ये जो संसार बढ़ रहा है किससे बढ़ रहा है? आश्रव से बढ़ रहा है। तो आश्रव क्या हो गया हमारे लिए? दुखदाई हो गया, क्योंकि इन आश्रव के कारण ही यह जीव को संसार में रुलाने वाला है। मिथ्यात्व आदि जिन जिन कारणों से यह कर्मों का आना होता है, उनका विचार करके उनसे बचने का ही उपाय करना चाहिए। ऐसा विचार करना आश्रव भावना है, ठीक है? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा, जब हम आश्रव भावना को का विचार करेंगे, उस पर थोड़ा मेडिटेट करेंगे, तो कर्म कैसे वर्क करते हैं ये भी हमें समझ में बात आनी चाहिए। कैसे कर्म हमारी आत्मा से जुड़ जाते हैं, है ना? जुड़ेंगे, जुड़ते हुए देखेंगे तभी उन्हें दूर करने का विचार हमारे मन में आएगा। अभी तो हमें रियलाइज में ही नहीं आता कि कर्म पार्टिकल्स हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है ना? इस तरह की फीलिंग नहीं आती। फिर क्या है? संवर भावना। कर्मों के आश्रव को रोकने का नाम संवर है। आश्रव को रोक दिया। आश्रव क्या था? कर्म का आना, राइट? आश्रव को रोकने का नाम संवर है। संवर मतलब रुक जाना, ठीक? संवर से यह जीव संसार रूपी समुद्र से पार होता है। इस हेतु संवर के कारणों को विचार करके उन कारणों को ग्रहण करना चाहिए। तो 12 भावना संवर का एक कारण है, ठीक है ना? और संवर में ये बात बताई जा रही है कि संवर भावना का चिंतन करना चाहिए, ठीक है? निर्जरा क्या है? पूर्व संचित कर्मों के उदय में आकर घिर जाने को निर्जरा कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर निर्जरा करने को नहीं कह रहे, निर्जरा की भावना, ठीक है? निर्जरा क्या होती है, कैसे होती है, उस पर चिंतन करना। करने को नहीं कह रहे कि अभी तुम तप में बैठ जाओ, है ना? इच्छा निरोध तप और तपसा निर्जरा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर अभी निर्जरा करने की बात नहीं है, सिर्फ निर्जरा भावना। तो निर्जरा के कारणों को जानकर जिस तिस प्रकार बंधे हुए कर्मों को दूर करना चाहिए, ऐसा निर्जरा संबंधी बार बार विचार करना निर्जरा भावना है, ठीक है? इनको ईच एंड एवरी भावना के ऊपर अच्छी खासी डिटेल में अपन चर्चा करेंगे, ठीक? धर्म भावना। धर्म क्या है? धार्मिक धर्म नहीं, जो धार्मिक क्रियाएं हैं उस रूप धर्म नहीं, अपने स्वभाव रूप धर्म, उसको पाने रूप धर्म, है ना? तो यहाँ पर क्या बताया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप रत्नात्रय धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। हमें अपने निज स्वभाव को अच्छी तरह जानकर अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप में दृढ़ श्रद्धा भाव रखना चाहिए। तो धर्म में, धर्म भावना क्या है? एक्चुअली वस्तु स्वभावो धम्मो, ठीक? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जैसे जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। अग्नि का स्वभाव उष्णता। ऐसे ही
हर वस्तु का अपना स्वभाव है, तो हमारा भी कुछ स्वभाव है ना? तो हमारे उस स्वभाव को जानकर उसमें दृढ़ श्रद्धा भाव रखना, ये किसका टॉपिक हो जाएगा? धर्म भावना का। तो धर्म भावना में क्या करना? अपने स्वभाव का चिंतन करना। ठीक है, फिर इसको कैसे पाया जा सकता है? ठीक, तो ये बता दिया, श्रावक के 11 प्रतिमा रूप तथा मुनि के 13 चारित्र रूप धर्म का पालन कर स्वात्म अनुभव द्वारा अपनी आत्मा का परम कल्याण करना चाहिए। ऐसा बार बार विचार करना धर्म भावना है। ठीक है, करने को कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ चिंतन करना है कि मेरी आत्मा का कल्याण किस में है। तो मेरी आत्मा का कल्याण तो रत्नत्रय में है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उसमें खो जाने में, उसमें बने रहने में है ना? इस तरह का चिंतन धर्म भावना में किया जाएगा। ठीक, फिर आ गया लास्ट, बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ बेसिकली जो ज्ञान है, स्पेशल, है ना, सम्यक ज्ञान, ज्ञान का प्राप्त होना, बोधि, है ना, बड़ा दुर्लभ है। जो ज्ञान बेसिकली आत्मा का कल्याण कराए, ऐसे ज्ञान को पाना। सपना आपने हाथ रेज किया। तो ये जो धर्म भावना है, अपने आप में समता भाव रखना धर्म भावना है। अपने आप में समता नहीं, धर्म भावना एक तरह से अपने स्वरूप को जानना और उसे पाने का चिंतन करना। ठीक अच्छा। है, हाँ, बाकी अदरवाइज अगर हम कोई सी भी भावना भा रहे हैं तो समता में तो हम अपने आप आ ही जाएंगे। ठीक है, 12 भावना का पर्पस है समता में आना। ठीक है, उसमें से वन ऑफ द भावना इज धर्म भावना। ओके, सो अपने अपने आप में चिंतन करना वो हाँ, धर्म भावना है। हाँ, अपने स्वरूप का चिंतन करना, है ना? ओके। अभी हम कह दें, आप स्वप्न सपना हो या एक जीव का जो देखने जानने वाला स्वभाव है, वो आपका अपना है ना? ओके। तो वो जानकर उसमें लगे रहना, चिंतन करते रहना, अपने स्वभाव का चिंतन करना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बोधि दुर्लभ यानी ज्ञान का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। एक इंद्रिय आदि बहुत से जीवों के तो ज्ञान नाम मात्र ही होता है। पंचेंद्रिय जीवों में भी कुछ तो असहनी होते हैं जिनमें विचार शक्ति नहीं होती। असहनी मतलब जिनमें मन नहीं होता। ठीक है, जो कुछ याद नहीं रख सकते, समझ नहीं सकते, तो ऐसे जीव भी होते हैं। ज्यादा नहीं होते लेकिन होते हैं। ठीक है ना? कुछ पशु आदि होते हैं, वे आत्मशुद्धि कर सकते नहीं। नारकी और देव चारित्र धारण नहीं कर सकते, इसलिए उन शरीरों से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर मिला है ना, उसमें अगर हमें चारित्र पालन करने मिल जाए, ऐसा क्या कहा जाएगा? इसे बोधि दुर्लभ। मनुष्य देह का मिलना, उसमें भी चारित्र के साथ होना, रत्नत्रय को के मार्ग पर बढ़ जाना, यहाँ मुझे अपना कल्याण करना है। ठीक है, जैसे अंधे मनुष्य के हाथ बुटेर का आना कठिन है। नॉट श्योर बुटेर क्या होता है, किसी को जानकारी है तो बताना। मतलब कि लेट से कुछ गुम गया और वापस से वो उस अंधे पर्सन को मिल जाए, ऐसा बहुत कठिन है। ऐसा एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो नॉर्मली क्या, कि अगर चौराहे पर कोई डायमंड की रिंग गुम जाए। हाँ, कुछ कह रहे हैं रेखा जी? आई थिंक पक्षी है राय, आई थिंक सो। हाँ, बटेर है ना, बटेर का पक्षी जो होता है, अंधे मनुष्य के हाथ में बटेर आ जाना कठिन है, ऐसे ही मनुष्य जीवन का मिलना दुर्लभ है। ठीक है, मनुष्य जीवन, इस एक और एग्जाम्पल इसके लिए दिया जाता है, जैसे चौराहे पर अगर कोई डायमंड रिंग गुम जाए और बहुत बिजी चौराहा है ना, तो और उसको फिर से ढूंढ पाना वहां पर बहुत बहुत मुश्किल है। ऐसा इम्पॉसिबल जैसा फील होता है ना? ये सही कहते हैं ना अपन, चलो अब छोड़ो, यहाँ तो मिलना ही मुश्किल है। या किसी रेत की मिट्टी के ढेर में ही चली गई वो चीज, या कहीं समुद्र में गिर गई,
ऐसी इम्पॉसिबल सी चीज जो होती है उसको दुर्लभ कहते हैं, जो इजीली ना मिले। ठीक है। मनुष्य जन्म शुभ कर्मों से मिल भी गया तो फिर उसमें उत्तम श्रावक कुल, धर्म साधन के उपायों का मिलना, इंद्रियों की परिपूर्णता, ठीक है ना, इतनी सारी चीजें। क्या कहा कि लेट से मनुष्य जन्म मिल गया, किसी वजह से मनुष्य आयु मिल गई, उसमें फिर उत्तम श्रावक कुल, राइट, अच्छा फैमिली मिलना, धर्म साधन के उपायों का मिलना कि हम धर्म कर पाए, ठीक है ना, जाकर अपना व्रत उपवास कर पाए, स्वाध्याय कर पाए, देव पूजा गुरु उपासती कर पाए, ठीक है ना। इंद्रियों की परिपूर्णता, सारी इंद्रियां हैं हमारे पास, निरोग शरीर है, दीर्घ आयु है, इन सब का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इन सब के मिल जाने पर भी धर्म उपदेश तथा धर्म साधन का समागम मिलना कठिन है। ऐसी दशा में अपने आत्म कल्याण का स्वर्ण अवसर यदि किसी प्रकार मिल गया तो उसे अपना अहोभाग्य मानकर प्रमाद करना और आत्म कल्याण न करना अति मूर्खता है। यदि इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं किया और अपने स्वतंत्र निज मुक्ति पद को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया तो फिर इस नर भव का तथा मोक्ष प्राप्ति के अवसर का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा बार बार चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। ठीक, तो ये थी 12 भावनाएं। अभी आज हम यहीं तक रखेंगे और आप सभी अपना आपको प्रिपेयर कर लीजिए मेडिटेशन के लिए। 15 मिनट का रखते हैं। ठीक है, आप सभी अपने को एक व्यवस्थित कर ले, जहां पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, जैसे भी जहां पर भी बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं, कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, पूरी तरह से मन को यहीं पर ले आए, बाहर की किसी भी चिंता से मन को हटा लें। 3 गहरी सांस लीजिए। मन बहुत शांत हो रहा है। अब हम विजुअलाइज करेंगे कि हम एक जंगल से जा रहे हैं। बहुत सुंदर वो जंगल है, वन है। चिड़ियों की आवाजें आ रही हैं वहां पर। एक छोटी सी प्यारी सी नदी बह रही है और एक बड़ी प्यारी सी पगडंडी है, रास्ता है जिसके दोनों तरफ जंगली फूल खिले हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, बहुत सुंदर हवा चल रही है और आप बड़े मन से, बड़े मगन होकर उस रास्ते से गुजर रहे हैं, मन में प्रसन्नता को लिए, बिना किसी व्याकुलता के बस चले जा रहे हैं। अचानक आपने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक मुनिराज, दिगंबर मुनिराज, जिनके चेहरे पर एक तेज है, उनके बगल में एक बिच्छी रखी है, एक कमंडल है, चेहरे पर मुस्कान है और कुछ लोग उनकी बात को सुन रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। आपका भी मन हो रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, जाके सुने। और आप भी वहीं जाकर पीछे में बैठ गए और वह मुनिराज सबको बहुत करुणा से देखते हुए, जिनके की चेहरे पर बहुत तेज है, शायद कोई रिद्धिधारी मुनिराज दिखते हैं, बहुत ज्ञानी मुनिराज दिखते हैं, तपस्वी मुनिराज हैं और उपदेश दे रहे हैं कि हमें जो ये मानव जीवन मिला, हम इस उपदेश को सुन पा रहे हैं। बहुत भाग्य से ये दिन मिला है।
ये मानव जीवन जो इतनी कठिनाई से मिला, हमें थोड़ा समय अपने इस आत्म तत्व के लिए देना चाहिए। क्या है ये संसार? क्या है ये लोक? क्या है ये जीव? क्या है ये कर्म? इनका बंधना, इनका हमसे अलग होना। कौन हूं मैं? ये सब हमें थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। मैं तुम सबको एक एक करके एक एक विषय पर सब कुछ बताने वाला हूं। आप ध्यान से मन लगाकर सुनते रहिए और उनकी ये बातें सुनकर मन में बहुत प्रसन्नता के भाव हो रहे हैं। इतना अच्छा शायद पहले कभी नहीं लगा। कुछ अलग था उनकी वाणी में। ऐसा लग रहा था बस सुनते ही चले जाओ। वे कोई पंचम काल के मुनि नहीं लग रहे थे। उसी भव से अपना कल्याण कर लेने वाले रिद्धिधारी मुनिराज थे। उनके कारण मेरा भी कल्याण होगा, ये भाव ही मेरे अंदर रोमांच को पैदा कर रहे हैं। मेरा ऐसा अहोभाव, अहोभाग्य कि ऐसे महान मुनि के मेरे दर्शन हुए। उनके इस तपस्या की अनुमोदना मन वचन काय से उन मुनिराज को बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। एक बियाबान जंगल में इतने शांत, इतने प्रसन्न। मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी कितनी बार क्रोध आदि भाव मेरे अंदर आ जाते हैं। अहंकार आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, निंदा आ जाती है, लालच आता है, भय आता है। और उन मुनिराज के पास सिर्फ एक आनंद के अलावा और कुछ भी भाव नहीं थे। किसी तरह का कोई क्रोध, कोई मान, कोई लोभ, कोई माया, भय, चिंता, ऐसा कोई भी भाव उनके अंदर नहीं दिख रहा था। बस उन्हें देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, ऐसे भाव हो रहे थे। लेकिन घर तो जाना ही था। अब वापिस से चल पड़े उनको प्रणाम करके अपने घर की ओर। घर पर पहुंचे, वही मुनिराज का चेहरा बार बार ध्यान आ रहा है। उनकी बातें ध्यान आ रही हैं। उन्होंने कहा था, पंच परमेष्ठी की शरण लो। उनके ये वाक्य मेरे अंदर गूंज रहे थे। चत्तारि शरणम गच्छामि, अरिहंत शरणम गच्छामि, सिद्ध शरणम गच्छामि, साहु शरणम गच्छामि, केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवच्छामि। मैं उन अरिहंत परमेष्ठी की शरण लेता हूँ जिन्होंने अपने घातिया कर्म को नाश कर दिया।
अपने मोक्ष को निश्चित कर लिया और अपने द्वारा सब प्राणियों के कल्याण के लिए उपदेश दे रहे हैं। मैं उनकी शरण लेता हूँ। मैं सिद्धों की शरण लेता हूँ, जिन्होंने अपने संसार को खत्म कर दिया उत्तम ध्यान के द्वारा, आठों कर्मों को नाश कर लोक के अंत में सिद्ध शिला पर जा विराजे। मैं ऐसे सिद्धों की शरण लेता हूँ। मैं उन आचार्य, उपाध्याय और साधु की शरण लेता हूँ, जो 28 मूल गुणों का बिना किसी दोष के पालन करते हैं। किसी तरह का कोई परिग्रह नहीं, किसी तरह का कोई पाप नहीं, सिर्फ करुणा ही करुणा मन में लेते हुए, भरते हुए अपना और दूसरों का कल्याण करते हैं। मैं ऐसे साधु की शरण लेता हूँ। ऐसे पंच परमेष्ठी, वे ही मेरे आराध्य हैं, वे ही मेरा लक्ष्य है, वे ही मुझे मार्ग दिखाने वाले हैं। जिस रास्ते पर वो चले हैं या चल रहे हैं, मैं उस मार्ग की भी अनुमोदना करता हूँ। मुझे भी उस मार्ग पर चलना है। कैसे चलना है अभी नहीं जानता, लेकिन उस मार्ग को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि जैसी शांति उनके चेहरे पर देखी थी, कुछ तो अलग था उनमें। वो उन्होंने अगर इस मार्ग पर चलकर पाया, मुझे भी वैसी ही शांति पानी है। मुझे भी उनका शिष्य बनना है। मुझे उन्हें अपना गुरु बनाना है। कैसे पाई होगी उन्होंने ये शांति, ये आनंद, ऐसे जंगल में रहते हुए भी? क्या किया होगा? ये प्रश्न मेरे मन से जा ही नहीं रहा। मुझे स्वयं जाकर उनसे फिर से पूछना होगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनके चेहरे पर इतनी शांति, इतना आनंद। अगले दिन सुबह हो गई। ऐसा ही सोचते सोचते रात भर चिंतन चलता रहा। अगले दिन उसी रास्ते पर, उसी पगडंडी पर फिर से चल पड़ा। मुनिराज वहीं पर दिखाई दिए, पेड़ के नीचे बैठे, उसी तरह से चेहरे पर एक आभा को लिए हुए, तेज को लिए हुए। पहुंचकर उनके नमोस्तु किया, बारंबार नमोस्तु किया। अपना मन ग्लानि से भर रहा था कि कहाँ वो और कहाँ मैं। आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आप को पाने के लिए मन हो रहा था, बस कैसे ये गुरु, ये मुनिराज मुझे वो रास्ता बता दें, वो उपाय बता दें कि मेरे अंदर भी ऐसा आनंद, ऐसी शांति आने लगे। क्या करूं मैं ऐसा? मुनिराज, कुछ तो कहिए। मुनिराज बहुत करुणावान थे। कहने लगे, अपने स्वभाव को जानो, उस स्वभाव में रहने की कोशिश करो। तुम कौन हो ये पहचानो।
ध्यान करो, चिंतन करो। ये जो 12 भावनाएं हैं, इनका बार बार चिंतन करो। मन शांत होगा। अपने आप को अपनी आत्मा के निकट पाओगे। बस करते चले जाओ। इतना करो जब तक कि अपने को न पा जाओ। फिर देखना, तुम्हारे अंदर भी वही आनंद, वही शांति होगी। अब मन और ज्यादा अहोभाव से भर गया कि मुझे भी वह रास्ता मिल गया, उस शांति के रस को चखने का, जो शांति उस मुनिराज के पास थी। वह भी तो मेरे ही तरह थे, लेकिन चिंतन करने मात्र से उनके अंदर इतनी शांति, इतना आनंद आ गया। मुझे भी करना है। इन सब भावनाओं के बारे में दिन रात चिंतन करूंगा। मुझे भी अपने को पाना है। अब मैं भी उस रास्ते पर चलूंगा। बस शांति ही लक्ष्य है मेरा। वह परम शांति जो मैंने उन मुनिराज में देखी, वैसी ही शांति मुझे चाहिए, जैसी हमारे जिनेंद्र देव के चेहरे पर रहती है। उनकी शांत मुद्रा, मुख पर एक मुस्कान, जैसे दुख नाम की कोई चीज ही ना हो। किसी तरह की कोई आकुलता नहीं। हर समय आनंद की अनुभूति। वही मेरे लिए अब लक्ष्य है। अपने उस लक्ष्य को पाकर ही मैं अपने इस अमूल्य मानव जीवन को सार्थक करूंगा। इसी के साथ नमो अरिहंता। नमो सिद्धां। नमो आयर्यां। नमो उवच्छायां। नमो लोए सभा साहू। पंच परमेष्ठी भगवान की जय।